नमस्कार दोस्तों, टॉप ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं कबीर साहब व रामानंद की एक विशेष कहानी। जी हाँ, मैं आपको सुनाने वाला हूँ कबीर साहब व रामानंद जी की एक अद्भुत कहानी। आपसे प्रार्थना है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, मोक्ष मार्ग में गुरु का स्थान सर्वोच्च एवं महत्वपूर्ण है, जैसा कि कबीर साहब ने अपने तत्व ज्ञान में बताया है। इसलिए कबीर साहब जी ने स्वामी रामानंद जी को अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में सबके समक्ष स्वीकार किया था। स्वामी रामानंद जी को वेद एवं गीता के श्लोक अच्छी तरह कंठस्थ थे। जब कबीर साहब अपने लीलामय शरीर के 5 वर्ष के हो गए, तब गुरु मर्यादा के पालन के लिए उन्होंने एक लीला की। परमेश्वर 2.5 वर्ष के शिशु का रूप बनाकर काशी के पंचगंगा घाट पर लेट गए। स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन स्नान हेतु वहां जाते थे। उस समय स्वामी रामानंद जी की आयु 104 वर्ष हो चुकी थी। उन्होंने काशी के अन्य पंडितों की तरह आडंबर युक्त भक्ति को नहीं अपनाया। रामानंद जी शास्त्रों के अनुसार भक्ति करने के पक्ष में थे तथा यही शिक्षा वे अपने 52 शिष्यों को दिया करते थे। वे पवित्र गीता और पवित्र वेदों के आधार पर भक्ति करने को कहते और ओम नाम का जाप जपने के लिए देते थे। उस दिन भी प्रतिदिन के अनुसार जब स्वामी रामानंद जी पंचगंगा घाट पर स्नान के लिए गए, तब कबीर परमेश्वर घाट की सीढ़ियों में लेट गए। ब्रह्म मुहूर्त के समय रामानंद जी कबीर साहब को नहीं देख पाए। इस कारण रामानंद जी के खड़ाओं की ठोकर कबीर परमेश्वर के सिर पर लगी। परमेश्वर कबीर जी रोने की लीला करने लगे। तब रामानंद जी ने उन्हें गोद में उठाया। उठाते समय रामानंद जी के गले से कंठी माला कबीर साहब के गले में चली गई तथा रामानंद जी ने कहा, बेटा राम राम बोलो, राम नाम से सब दुख दूर होते हैं। कबीर साहब बालक रूप में चुप हो गए। तब रामानंद जी स्नान करने लगे और परमेश्वर कबीर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रामानंद जी ने कबीर साहब को बाद में खोजने का प्रयत्न भी किया, किंतु वे वहां नहीं थे। एक दिन स्वामी रामानंद जी का शिष्य कहीं कथा कह रहा था। कबीर परमेश्वर भी वहां गए। ऋषि जी विष्णु पुराण की कथा का वचन कर रहे थे, जिसमें वे विष्णु जी को सारे ब्रह्मांड का मालिक और रचनाकार घोषित कर रहे थे। उन्हें अजर अमर बता रहे थे एवं बताया कि विष्णु जी के कोई माता पिता नहीं हैं। कबीर परमेश्वर ने सारा प्रवचन सुना। सत्संग समापन के पश्चात कबीर परमेश्वर ने प्रश्न किया, ऋषि जी, क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ? ऋषि जी ने कहा, पूछो बेटा। सैकड़ों की संख्या में अनुयायी वहां उपस्थित थे। कबीर साहब ने कहा कि आप जो विष्णु पुराण का ज्ञान बता रहे थे, तब आपने कहा कि भगवान विष्णु ही परम शक्ति हैं, जिनसे ब्रह्मा और शिव जी की उत्पत्ति हुई है। तब ऋषि जी ने उत्तर दिया कि मैंने जो कुछ भी बताया है वो विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। तब कबीर परमेश्वर ने कहा कि ऋषि जी, यदि नाराज ना हो तो मैं अपना प्रश्न आपके समक्ष रखूं। एक दिन मैंने शिव पुराण सुना। तब वे सज्जन बता रहे थे कि विष्णु जी और ब्रह्मा जी का जन्म शिव जी से हुआ है। देवी भागवत के 3 स्कंद में ये वर्णन है कि माता दुर्गा ब्रह्मा विष्णु शिव की माता हैं तथा ये तीनों देव जन्म मरण में आते हैं तथा अमर नहीं बल्कि नाशवान हैं। तब कोई उत्तर न पाकर ऋषि जी क्रोधित हो गए और पूछा कि कौन हो तुम, किसके पुत्र हो? इसके पहले कबीर परमेश्वर कोई उत्तर देते, उपस्थित लोगों ने कहना शुरू किया कि यह नीरू जुलाहे का बेटा है। तब ऋषि जी ने पूछा कि तुमने कंठी माला कैसे धारण की? तब कबीर जी ने कहा कि मेरे गुरुदेव भी वही हैं जो आपके गुरु हैं। ऋषि जी आग बबूला हो उठे और कहने लगे, अरे मूर्ख, निम्न जाति के जुलाहे का पुत्र होकर मेरे गुरुदेव को अपना बता रहा है। वे तुम जैसे शूद्रों को अपने पास भी नहीं आने देते और तुम कहते हो तुमने उनसे नाम दीक्षा ली है। देखो लोगों, ये झूठा है, धोखेबाज है।
मैं अभी अपने गुरुदेव के पास जाकर तुम्हारी कहानी बताऊंगा। तुम एक निम्न जाति के जुलाहे के पुत्र हो। तुमने मेरे गुरुजी का अपमान किया है। कबीर जी ने कहा, ठीक है, आप गुरुजी को बताएं। तब वो ऋषि स्वामी रामानंद जी के पास जाकर उनसे बोला कि गुरुदेव, एक निम्न जाति का लड़का जो उसने हमारा अपमान किया है, उसने कहा कि स्वामी रामानंद जी उसके गुरु हैं। ऋषि अष्टानंद ने कहा कि हे भगवान, हमारा बाहर निकलना दुभर हो जाएगा। इस पर स्वामी रामानंद जी ने कहा, उसे कल बुला कर लाओ, मैं कल तुम सबके सामने उसे सजा दूंगा। अगली सुबह 10 अनजान आदमी आए और परमेश्वर कबीर को पकड़कर रामानंद जी के समक्ष ले गए। रामानंद जी ने अपने पास एक पर्दा डाल लिया, ये दिखाने के लिए कि दीक्षा देना तो दूर, वे शूद्रों को दर्शन भी नहीं करने देते। रामानंद जी पर्दे के पीछे से ही पूछ रहे थे कि तुम कौन हो, वह तुम्हारी क्या जाति है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि यदि आप मेरी जाति के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूँ, मैं जगत गुरु हूँ। और मेरा पंथ क्या है? मेरा पंथ परमेश्वर का है। मैं सबको पूर्ण परमेश्वर का रास्ता बताने आया हूँ। परमेश्वर जो करोड़ों ब्रह्मांडों का रचनहार है, पालनहार है, जो कबीर, कबीर अग्नि आदि नामों से वेदों में वर्णित है। रामानंद जी ने सोचा, इससे बाद में निपटूंगा, पहले अपनी नित्य साधना पूरी कर लूं। वे आंखें बंद करके मनमुखी साधना करते थे, जिसमें कृष्ण जी की मूर्ति को नहलाते, सुसज्जित करते और भोग लगाते थे। उस दिन उन्होंने कृष्ण जी को मुकुट पहना दिया, किंतु माला पहनाना भूल गए। स्वामी जी को बड़ा पछतावा हुआ। अब मुकुट तो उतारा नहीं जा सकता था और बिना मुकुट उतारे माला कैसे पहनाए, और दोनों ही स्थिति में उनकी पूजा खंडित थी। तभी पर्दे के पीछे खड़े कबीर परमात्मा स्वामी जी के मन की बात जानकर बोल उठे कि स्वामी जी, माला की घुंडी खोलकर माला पहना दो। तब रामानंद जी ने सोचा कि यह बच्चा मेरी मानसिक पूजा के बारे में कैसे जाना। उन्होंने पूजा छोड़कर पर्दा हटाया और सबके समक्ष कबीर परमेश्वर को हृदय से लगा लिया। रामानंद जी ने पूछा कि आपने झूठ क्यों कहा? तब कबीर साहब बोले, क्या झूठ स्वामी जी? तब स्वामी जी बोले, यही कि आपने मुझसे नाम दीक्षा ली है। उत्तर में परमेश्वर कबीर जी बोले कि स्वामी जी, याद कीजिए, आप पंचगंगा घाट पर स्नानार्थ गए हुए थे और आपके खड़ाऊं मेरे सर लगी थी और मैं रोने लगा था। तब आपने कहा कि बेटा राम राम बोलो। रामानंद जी ने कहा कि मुझे याद है, लेकिन वो बालक बहुत छोटा था। तब कबीर साहब ने कहा, देखो स्वामी जी, मैं ऐसा ही दिख रहा था ना। और उन्होंने अपने 2 रूप बना लिए, एक 2.5 वर्ष का और एक 5 वर्ष का। वे स्वयं खड़े थे। अब स्वामी रामानंद जी 6 बार इधर देखते और 6 बार उधर देखते कि कहीं आंखें धोखा नहीं खा रही हों। और इस तरह उनके देखते देखते कबीर साहब के 2.5 वर्ष वाला रूप परमेश्वर के 5 वर्ष वाले रूप में समा गया। तब रामानंद जी बोले, मेरा संशय दूर हुआ। हे परमेश्वर, आपको कैसे जाना जा सकता है? आप ऐसी जाति धारण करके खड़े हैं, हम अनजान तुच्छ बुद्धि जीवों को क्षमा करें। पूर्ण परमेश्वर कबीर देव, मैं आपका नादान बच्चा हूँ। कबीर परमेश्वर ने पूछा कि स्वामी जी, आप क्या साधना करते हो? रामानंद जी ने कहा कि मैं वेदों और गीता पर आधारित साधना करता हूँ। कबीर साहब ने प्रश्न किया, गीता और वेदों के आधार पर आप कहाँ जाएंगे? स्वामी रामानंद ने उत्तर दिया कि स्वर्ग में। तब परमेश्वर कबीर साहब ने कहा कि आप स्वर्ग में क्या करेंगे? तब स्वामी रामानंद जी बोले, मैं वहाँ रहूंगा, वहाँ दूध की नदियाँ बहती हैं, श्वेत स्थान है, कोई दुख और चिंता नहीं है। कबीर परमात्मा ने पूछा, स्वामी जी, आप कितने समय तक रहेंगे वहाँ? स्वामी जी बोले, अपनी भक्ति की कमाई अनुसार वहाँ रहूंगा। तब कबीर साहब ने समझाया कि स्वामी जी, आप ये साधना जाने कब से करते आ रहे हैं, इससे मुक्ति संभव ही नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगली आने वाली वीडियो का आप वेट करें, मैं जल्द ही एक नई वीडियो अपलोड करूंगा। आपसे प्रार्थना है नेक्स्ट वीडियो को आप देखना ना भूलें।